सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दृष्टि आईएएस पीडब्ल्यू के हाथों बिक चुकी है। जी हां, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्या सच में दृष्टि आईएएस पीडब्ल्यू के हाथों बिक चुकी है? जैसे पहले भी देखा गया कि उत्कर्ष की बात करें, वनली आईएएस की बात करें, तो जिस तरीके से पीडब्ल्यू की भागीदारी अलग अलग कोचिंग्स में रही है, क्या सच में दृष्टि आईएएस में भी होने वाली है? तो जी हाँ, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले मेरा नाम रविरंजन राय है और आप ये वीडियो काबिल न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि दृष्टि आईएएस पीडब्ल्यू के हाथों 2500 करोड़ में लगभग बिकने वाली है। अगर अधिकतर लोगों की बात करें, अधिकतर रिपोर्ट्स की बात करें, तो 2500 करोड़ में पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस को लेने वाली है। अब किस तरीके से लेने वाली है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन रिपोर्ट्स में सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक तरफ विकास दिव्य कीर्ति सर की तस्वीर लगी है और एक तरफ अलख पांडे सर की तस्वीर लगी है, और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिजिक्स वाला इन टॉक्स टू बाय दृष्टि आईएएस फॉर आरएस 2500 करोड़। समझ सकते हैं, इसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि फिजिक्स वाला 2500 करोड़ रुपए में दृष्टि आईएएस खरीदने के लिए बातचीत चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फिजिक्स वाला सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एक प्रमुख खिलाड़ी है। दृष्टि आईएएस का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत चल रहा है। यदि यह सौदा अंतिम रूप ले लेता है तो हाल के वर्षों में भारत के ईडीटेक क्षेत्र में सबसे बड़ी अधिग्रहणों में से एक होगा। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि अधिग्रहण के लिए भुगतान किस्तों में किया जाएगा और इसे भविष्य के प्रदर्शन लक्ष्यों में जोड़ा जा सकता है। मतलब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जो भागीदारी होगी वो परसेंटेज यानी किस्तों में होगी। परसेंटेज कुछ रह सकता है, कितना परसेंट पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस में कितना प्रतिशत पीडब्ल्यू का अधिग्रहण होगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे चलकर रिपोर्ट्स ये भी आती है, जैसे वनली आईएएस को पीडब्ल्यू ने लिया तो वनली आईएएस 100% पूरी तरीके से पीडब्ल्यू की हो चुकी है। अब उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष में भी पीडब्ल्यू की अधिकतम भागीदारी हो चुकी है। लेकिन उत्कर्ष में क्या है कि उत्कर्ष का नाम नहीं बदला। जैसे वनली आईएएस बाई पीडब्ल्यू हो गया या पीडब्ल्यू वनली आईएएस हो गया, उसी तरीके से उत्कर्ष बाई पीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू उत्कर्ष कभी नहीं हुआ। उत्कर्ष अपनी लगातार कोचिंग चला रही है, हालांकि उसमें भी पीडब्ल्यू की अधिकतर भागीदारी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दृष्टि आईएएस का जैसे ही नाम आता है, सीधा विकास दिव्य कीर्ति सर को लोग बात करते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर एजुकेशन फील्ड के पितामह के रूप में बहुत लोग कहते हैं कि एजुकेशन फील्ड के विकास दिव्य कीर्ति सर पितामह रहे हैं। हमारे ही वीडियोज में आप लोग देखे होंगे, अधिकतर टीचर विकास दिव्य कीर्ति सर पर बहुत सारे टिप्पणी करते नजर आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ बहुत कम लोग हैं जो उनके निगेटिव टिप्पणी कर पाते हैं। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति सर पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किए हुए थे। 1999 में दृष्टि आईएएस की स्थापना हुई। उसके बाद से कारवा इतना लंबा चला गया कि विकास दिव्य कीर्ति सर को भी ये उम्मीद नहीं होगा कि हमारी बनाई हुई एक छोटी सी कोचिंग इतने बड़े लेवल पे चली जाएगी। जैसे ही यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस की बात करें, दृष्टि आईएएस का चर्चा जरूर होता है। अगर बात विकास दिव्य कीर्ति सर की इमेज की करें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे ही दृष्टि आईएएस पीडब्ल्यू के हाथों जाएगा, विकास सर के इमेज में, व्यक्तित्व में बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर की अगर रुझान की बात करें तो जिस तरीके से एक रिपोर्ट की माने तो विकास दिव्य कीर्ति सर का रुझान इधर फिल्मों में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर आ रहा है। दिव्य कीर्ति सर का कहना है कि हमारा रुचि तो हमेशा से फिल्म डायरेक्शन का था, लेकिन कैसे ये कारवा इतना लंबा हो गया, ये हमें भी उम्मीद नहीं था। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि विकास दिव्य कीर्ति सर फिल्मों में डायरेक्शन और प्रोड्यूसन में भागीदारी करते नजर आएंगे, लंबी बढ़ चढ़ के प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग में भागीदारी दिखाएंगे। लेकिन क्या दृष्टि आईएएस का बिकना कितना सही और कितना गलत है, आप सोच सकते हैं। जिस तरीके से पीडब्ल्यू की अगर बात करें, पीडब्ल्यू का 2023 का एनुअल टोटल रेवेन्यू 798 करोड़ था, लेकिन वही 2024 के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2015 करोड़ हो गया। जिस तरीके से पीडब्ल्यू और अलख पांडे सर की रफ्तार बढ़ रही है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इतने कम समय में इतने बड़े लेवल पे कोई काम किया होगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, उत्कर्ष के मालिक यानी निर्मल गहलोत को भी एक अच्छा माना जाता है, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, अच्छा खासा उनके पास पैसा भी है, फिर भी उत्कर्ष क्लासेज में पीडब्ल्यू की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से सुमित रेवड़ी सर के द्वारा वनली आईएएस चलाया जा रहा था, उसमें सीधा तौर पे 100% वनली आईएएस बाई पीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू वनली आईएएस के नाम से अब जाना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दृष्टि आईएएस का भी नाम बदल जाएगा, क्या दृष्टि आईएएस भी दृष्टि आईएएस बाई पीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस हो जाएगा, या जिस तरीके से उत्कर्ष का नाम नहीं बदला है, क्या दृष्टि आईएएस का भी नाम नहीं बदलेगा।
ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर खबरों की माने, हमारे रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो लगभग 90% डील फाइनल हो चुकी है और केवल मुहर लगना बाकी है। जिस तरीके से ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सारे लोग इस बात को लेकर बेचैन है, इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर कौन सा कमी हो गया दृष्टि आईएएस में। विकास सर किस बात से परेशान हो गए कि जिस कंपनी को बनाए 26 सालों से, जो कंपनी इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, उस कंपनी को बेचना पड़ रहा है या उस कंपनी की भागीदारी में दूसरे को एक बड़ा हिस्सा देना पड़ रहा है। 2500 करोड़ की डील है और पूरा एजुकेशन सिस्टम अभी हिल चुका है। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। पहले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था, पैर छूकर प्रणाम किया जाता था और गुरु दक्षिणा के रूप में वो छात्र पर डिपेंड करता था कि गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे रहे हैं। पहले देखा जाता था कि लोग अंगूठा काट करके अपना बहुमूल्य कुछ चीज गुरु को खुश होकर के दिया करते थे। हालांकि गुरु जी के द्वारा ये फिक्स नहीं होता था कि आपको हम इतने में पढ़ाएंगे, लेकिन आज के सिस्टम में समझ सकते हैं 2500 करोड़ कितनी बड़ी रकम है और वो पीडब्ल्यू के द्वारा दृष्टि आईएएस को दिया जाना है। तो आप समझ सकते हैं। बाकी जैसे ही इस पूरे खबर की कॉन्फर्मेशन हमारे पास आएगी, अभी तक यह भी देखा जा रहा है कि ना ही दृष्टि आईएएस के द्वारा और ना ही पीडब्ल्यू के द्वारा, किसी के द्वारा अभी इस खबर पर कॉन्फर्मेशन नहीं बताई जा रही है। लेकिन हमारे सूत्रों की अगर बात करें तो लगभग 90% डील हो चुकी है। जैसे ही ये डील सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से कन्फर्म होकर आएगी, दोबारा से इन मुद्दों पर चर्चा करने हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।